एक बार की बात है, एक अति उत्सुक साधु बाबा विचरण करते हुए एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां की प्रजा खुशहाल थी। महाराज का नाम सुनकर साधु को उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। जिस राजा के राज्य में इतना आनंद है, उसके चरित्र में कुछ तो खास बात होगी। ये सोचकर उन्होंने राजमहल का रुख किया। राजमहल के पहले सुरक्षा घेरे पर दो सैनिकों ने साधु को रोका। ये सैनिक ऐसे लग रहे थे मानो उनका कवच उनकी छाती से ज्यादा उनके अहंकार को बचा रहा हो। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटे हुए ढोल को पीटा जा रहा हो। पहला सैनिक आंखें तरेर कर, ओए बुढ़े, कौन है तू? राजमहल क्या तेरे मामा का घर है जो चला आया? कहीं दुश्मन का जासूस तो नहीं? अपनी गठरी में क्या छिपा रखा है, मिठाई या बम? चल भाग यहाँ से, वरना तुझे इतनी धूल फांकनी पड़ेगी कि तुझे अपनी दाढ़ी का रंग याद नहीं रहेगा। साधु बाबा ने उनकी अभद्रता, उनकी तुच्छ भाषा और उनकी निम्न सोच को देखा। वो मुस्कुराए और शांत भाव से बोले। तभी तो सैनिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूसरा सैनिक माथा खुजाते हुए, क्या तभी तो? क्या मतलब है इसका? तू हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता, गवार कहीं का? साधु ने फिर सिर हिलाया और वही अटपटा जवाब दिया, तभी तो। सैनिकों को लगा कि साधु पक्का पागल है या हो सकता है कोई गुप्त कोड बोल रहा हो। डर के मारे उन्होंने साधु को धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। राजमहल के मुख्य द्वार पर एक चतुर और संकीर्ण सोच वाला द्वारपाल मिला। ये महाशय सैनिकों से ज्यादा सभ्य थे, पर उनकी आंखों में दक्षिणा का गणित चल रहा था। द्वारपाल एकदम बनावटी मीठी आवाज में, क्षमा करें साधु जी, आप अगर दान पुण्य के लिए आए हैं तो आज राजा का दक्षिणा देने का दिन नहीं है। अगली पूर्णिमा को राजा दक्षिणा देंगे, उस दिन आइएगा, आपको ढेर सारा दान मिलेगा। आज आप जाएं, राजा जी व्यस्त हैं, यहाँ समय बर्बाद ना करें। साधु ने देखा कि द्वारपाल का व्यवहार शिष्ट है, पर वो एक अतिथि को केवल फालतू का खर्चा मान रहा है। साधु बाबा हाथ उठाकर, तभी तो। द्वारपाल तिल मिला गया। उसने गुस्से में कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तभी तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ? साधु ने फिर दोहराया, तभी तो। द्वारपाल को लगा कि ये साधु जरूर कोई जादूगर है जिसने उसके गणित को बिगाड़ दिया है। घबराकर वो भागा भागा मंत्री जी के पास पहुंचा। मंत्री जी, जो हमेशा नियम कानून की मोटी किताब को बगल में दबाए रखते थे, तुरंत साधु से मिलने आए। मंत्री जी औपचारिक स्वर में, साधु बाबा सादर प्रणाम, मैं आपकी बात सुनूंगा, पर कृपया संक्षेप में बताएं। महाराज अभी अपने शाही दोपहर भोजन करने जा रहे हैं, मैं उनका ये जरूरी समय बर्बाद नहीं कर सकता। अपना परिचय और उद्देश्य मुझे बताएं, मैं सब चीजें व्यवस्थित कर दूंगा। साधु ने मंत्री की कुशलता को सराहा, लेकिन ये भी देखा कि उनके लिए एक जीवित अतिथि से ज्यादा जरूरी समय सारणी और व्यवस्था थी। साधु बाबा ने धीरे से कहा, तभी तो। मंत्री जी का माथा ठनका। उनका सारा व्यवस्था ज्ञान इन दो शब्दों के जवाब के आगे ढह गया। व्याकुल होकर वो सीधे राजा के कक्ष की ओर भागे और उन्हें तभी तो के रहस्य के बारे में बताया। महाराज ने जैसे ही सुना कि एक साधु द्वार पर है और उन्हें भोजन से पहले सम्मान नहीं मिला, वो तुरंत खड़े हो गए। महाराज, आवाज में सच्चा प्रेम और क्षमा, भोजन को ठंडा होने दो। जिस व्यक्ति ने मेरे द्वार पर कदम रखा है, उसका सम्मान मेरे हर नियम से ऊपर है। महाराज स्वयं दौड़े दौड़े गए। उन्होंने साधु के पैर धुलाए, उन्हें अपने से भी ऊंचे आसन पर बिठाया और उनसे पहले भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। साधु ने भोजन किया। संतुष्ट होने के बाद राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरे सैनिक, द्वारपाल और मंत्री सब आपके तभी तो के रहस्य से परेशान हैं। कृपया मुझे ज्ञान दे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो। साधु ने समझाना शुरू किया, सैनिकों के प्रति तभी तो। उनकी भाषा कठोर, घमंडी और अभद्र थी। उनका व्यवहार ऐसा था, तभी तो वे सबसे निचले पद पर हैं, जहां उन्हें केवल लठ चलाना आता है, विवेक नहीं। द्वारपाल के प्रति तभी तो। उसकी सोच केवल पैसे और व्यापार तक सीमित थी। अतिथि सत्कार की भावना शून्य थी। उसका व्यवहार संकीर्ण था, तभी तो वे द्वार पर ही अटका रहा, महल के अंदर नहीं आ पाया। मंत्री के प्रति तभी तो। वे शिष्ट थे, पर उनके लिए नियम एक जीवित अतिथि से ज्यादा जरूरी थे।
उनमें व्यवस्था थी पर हृदय नहीं। उनका व्यवहार कुशल सेवक का था, तभी तो वे मंत्री के पद पर हैं। महाराज के प्रति तभी तो। राजन, आपने भोजन त्यागा, आपने मुझे स्वयं से ऊंचे आसन पर दिया और मेरी सेवा की। आपका व्यवहार विनम्रता, त्याग और प्रेम से भरा है। आपका आचरण सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो आप राजा के सर्वोच्च आसन पर है। याद रखिए राजन, साधु ने निष्कर्ष निकाला, पद व्यक्ति के आचरण से परिभाषित होता है, ना कि आचरण पद से। हर कोई अपने व्यवहार के दम पर ही अपनी जगह बनाता है। बच्चों, ये केवल एक साधु और राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज में व्यवहार, आचरण और पद के वास्तविक संबंध को समझाने वाली कथा है। ये कहानी हमें सिखाती है मनुष्य का मूल्य उसके पद से नहीं, बल्कि उसके आचरण और व्यवहार से होता है। विनम्रता, त्याग और सम्मान ही सच्ची महानता के आधार हैं। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।